हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5 और दिन था सोमवार का, तारीख थी 13 तारीख और बस जस्ट मैं उठी हूँ, थोड़ी देर हो गया है उठकर। और मैंने ना तो मुंह हाथ धुला है और यहाँ पे मैं दरवाज़ा खोलने आई थी। बेटे अभी सो रहा है, आरबी भी हमारी सो रही थी, तो मैंने अभी नहीं जगाया हुआ है। तब तक मैं किचन के काम कर लूँगी, उसके बाद मैं जगाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाँद है ना, तो बहुत अच्छा निकला हुआ था। जैसे कि कल पूर्णमासी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, वही से थोड़ा सा शूट किया हुआ था। और सुबह सुबह है ना तो मौसम काफ़ी सुहावना सा होता है। और ये ना कपड़े रात को धुले हुए थे, तो रात को कपड़े इसलिए धुल गए थे कि कुछ काम है, तो वो भी आप लोग को पता चलेगा। तो बस इस वजह से रात को ही कपड़े धुले थे। और थोड़े कपड़े हैं ना तो अभी बाल्टी पे ही है, उनको मैंने फैलाया नहीं था, और जो कपड़े थे वो मैंने बाहर ही डाल दिया था। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो बर्तन जो थे वो मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद चलिए पानी गर्म कर लेते हैं। तो पतिदेव को भी उठा दिया है, वो भी उठ चुके हुए हैं। और मैं पानी गर्म करके, और जैसे कि मैं सुबह का 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, तो बस वही पानी गर्म कर रही हूँ। और जब खिड़की खोला ना तो बहुत, देखिए एक साइड की ना खिड़की में हवा बहुत ज़्यादा आती है, एक साइड, और एक साइड ना थोड़ा कम आती है। तो जिधर साइड खिड़की ना कम हवा आती है ना, उस साइड में कर देती हूँ, क्योंकि गैस में डायरेक्ट हवा आती है। तो चलिए यहाँ पे पानी गर्म हो गया है और मैं अभी बैठ के आराम से पीऊँगी। हल्की हल्की सी ना ठंड टाइप में थी, तो मैं जब बाहर निकली ना तो मुझे ना हल्का सा ठंड लग रहा था। तो मैंने बोला लाओ थोड़ा सा शॉल ओढ़ लेती हूँ। वैसे शॉल ओढ़ के ना काम नहीं होता है। और कल ना मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी दोस्तों। कल मन ना बहुत उदास सा लग रहा था। वैसे भी टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो मन ही नहीं हो रहा था कुछ काम करने के लिए, एकदम उदास उदास लगता था, शांत बैठूं, इसलिए कुछ भी काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। और वीडियो में मैंने एडिटिंग भी नहीं की थी, ना ही वॉइस ओवर किया था। इस वजह से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। और आप लोगों के कमेंट थे कि कल वीडियो क्यों नहीं आए, तो बस यही रीज़न था। मन ना बहुत उदास था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो वॉइस ओवर करूं। और यहाँ पे देखिए बिस्तर तो मैंने समेट लिया है। उसके बाद है ना तो मुझे जो सोफ़े के कवर है ये सब धुलना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और ये जो सोफ़े के कवर है ना, ये सब मुझे संडे को ही करना था, क्योंकि संडे के दिन ना काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जैसे छोटे बड़े जो काम होते हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा संडे को ही मिल पाते हैं। और डेली तो हम ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है बहुत कीमती होता है। बच्चों को स्कूल जाना है, टाइम से टिफ़िन पैक करना है, बच्चे का बैग देखना है, तो बहुत सारा मतलब सुबह का जो काम होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से मैं संडे को ही ये सब काम करती हूँ। और हफ्ते में 15 दिन में, जैसे हफ्ते में ये सब ना एक पोंछ के ले लेती हूँ। फिर उसके बाद ना जैसे 15 दिन हो जाते तो मैं इसको साफ पूरी जो कवर है वो निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। इसी प्रकार के ना मेरा जो घर होता है एकदम साफ़ सुथरा रहता है। मगर काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन से ऊपर हो रहे हैं, मैं ये सब साफ़ नहीं की थे ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था। मुझे लग रहा था कब साफ़ करूँ। और आज ना मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने बोला इसके कवर जो है मैं निकाल देती हूँ और इनको मशीन पे डाल देती हूँ, तो ये है ना तो साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे तो उड़ गए हैं, और बच्चा अभी बेटा मेरा उठकर ब्रश करने चला गया, और आरवी को मैंने है ना तो सोफ़े में लिटा दिया है, तो वो अभी सो रही है। और चलिए फटाफट से झाड़ू मार ले रही हूँ। तो अंदर से झाड़ू मारते हुए लाई हूँ, और बस ये वाला रूम बाकी है, तो इसको भी मैं मार लेती हूँ। और सुबह सुबह ना जो मौसम है ना तो ठंडा टाइप में रहता है, तो ये बच्चे ना उठने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। और ये देखिए बेटे को मेरे उठ के आया है, ब्रश किया है, ब्रश करने के बाद ना फिर से बैठ गया, कहते हैं मम्मा ठंड लग। तो चलिए ये अभी ना थोड़ी देर तक तो बैठेंगे दोस्तों, क्योंकि इनका ना अभी मन नहीं हो रहा था कि ये बुक पैक करें। तो ये थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद ये बुक पैक करेंगे। तब तक मैं जो ये टाविल हैं ये सब मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जब झाड़ू मारो ना तो झाड़ू बस मारना काम नहीं होता है, बहुत सारे काम सामने सामने आते जाते हैं। जैसे ये समेटना है, फिर इधर ठीक करना है, जैसे कि अभी टाविल ठीक करना था, ये सब मैंने ठीक किया हुआ है। तो झाड़ू मारना बस काम नहीं होता है, जब झाड़ू मारो ना झाड़ू के साथ साथ कई काम निकल आते हैं। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू फटाफट से मार लेती हूँ।
और जब मैंने पानी गर्म किया था पीने के लिए तभी मैंने साथ ही साथ चढ़ा दी थी चाय। तो चाय भी बन चुकी हुई है, पतिदेव ने छान दिया है। तो बस अभी बेटे को दे देंगे, उसके बाद हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। नंद भी हमारी उठ चुकी हुई हैं, उनको ब्रश करने को दे दिया है तो वो अपना ब्रश कर रही हैं और ब्रश करने के बाद फिर उनको देंगे चाय। तो सब कोई साथ में चाय पियेंगे। और सुबह सुबह एक होता है ना, जब ठंड के मौसम में ना तो सुबह की जो चाय होती है तो लगता है चाय मिल जाए, और चाय पीने के बाद ना एनर्जी आती है। तो आप लोग भी बताइएगा क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो? ऐसे मेरे पतिदेव सोचते हैं कि चाय पीने के बाद एनर्जी आती है और सारे काम ना फटाफट होते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है, मगर मैं ज़्यादा चाय के लिए नहीं ढूंढती। मुझे लगता है कि मुझे पानी मिल जाए और चाय मैं नहा के आराम से पीऊँ। तो चाय को इतना नहीं लगता, पानी को ज़रूर लगता है। जैसे कि सुबह की 1 गिलास मैं पीती हूँ, तो पानी तो पिया था। पानी पीने के बाद मैं अपने काम पर लग गई थी और चाय मैंने चढ़ा दिया था। चाय भी पक चुकी है। तो ये देखिए पतिदेव छान के लिए आए हैं और बोले चाय पी लो फिर उसके बाद काम करो। तो मैंने बोला थोड़ा सा झाड़ू मार लूँ और नीचे तक मैं मार के आती हूँ, जब तक आप चाय लेकर आओ फिर आराम से पीते हैं। तो बस वही हम लोगों की बातें चल रही थी। तो और झाड़ू तो मैंने मार लिया था और कुर्सी है ना बाहर रखी थी, वो मैंने अंदर ला के रखी हुई है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक छोटा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और मेरे चैनल में जो न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर बन गई थी चाय, तो चलिए चाय तो बन चुकी हुई है, अब आराम से पीती हूँ। क्योंकि सब कोई जब सुबह सुबह ना चाय बैठ के पीते हैं तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा छोटी मोटी जो बातें होते हैं वो भी होती हैं। तो टाइम जो है तो बहुत कीमती होता है, मगर इन कीमती टाइम में भी टाइम निकालना पड़ता है सबके साथ चाय पीने के लिए। तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद जो काम है वो मैं करती हूँ। और यहाँ पे ना बस बातें ही चल रही थी। बातें ये चल रही थी कि कपड़े पैक करने हैं तो कैसे करेंगे कैसे नहीं। जैसे नंद अभी जाने वाली हैं घर, तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं उनके कपड़े पैक करूँ। और काफ़ी दिनों पता था कि टिकट बन गई है, अब कपड़े तो पैक करने पड़ेंगे, मगर कहता है ना कि हिम्मत नहीं होती है कि हम उनके कपड़े पैक करें। और कैसे 5 महीने निकल गए, तो अच्छे भी निकले बेकार भी निकले, मगर ये चीज़ का अच्छा है कि अच्छा हो गया, जो हम चाह रहे थे वो चीज़ हुआ। अभी ये ना अच्छे से चल लेती हैं, ये अभी पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह सुबह क्या है जब उठती है ना तब थोड़ा सा दिक्कत होती है कि एकदम से ना हमारे जो पैर है ना, जैसे अब हम लोग नॉर्मली इंसान होते हैं तो हम लोग उठते हैं तो थोड़ी सी लगता है ना कि आराम से थोड़ा 2 मिनट बिस्तर के पास बैठे प्रभु को याद करें, उसके बाद फिर हम और काम करते हैं। तो अभी इनके जब उठती है ना तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उठ तो जाती है थोड़ा सा चलने में। वैसे तो अभी आराम से पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी आराम से चल लेती हैं। और अच्छी ना बात ये चीज़ है दोस्तों कि ये ना अभी अपने पैरों पे चल रहती हैं। बहुत फास्ट तो नहीं चल पाती हैं कि एकदम फास्ट चले जैसे हम लोग चल पाते हैं, हाँ ये आराम आराम से चल लेती हैं। तो वो चीज़ की ना खुशी अच्छी लगती है कि मेहनत जो है वो रंग लाई। और जब कुछ भी चीज़ हम करते हैं ना तो मेहनत जब रंग लाती है तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो चलिए यहाँ पर बेटा तो चाय पी लिया था, ये चल दिए अभी अपना बुक पैक करेंगे। और कल ना बूट ये खुद ही धुले हुए थे, मैंने नहीं धुला हुआ था, क्योंकि जब बताया ना कि जब मैं मंदिर से आई ना तो मैं पहनी हुई थी साड़ी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं बूट वूट धो लूँ। मैं नहाने से पहले ना ये बूट होता है, स्लीपर होते हैं, ये सब मैं धो लेती हूँ। और नहाने के बाद ना मुझे ये सब धोने को बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो ये बोले रहने दो मम्मा मैं खुद ही धो लेता हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि बच्चों को ये सब चीज़ करने देना भी चाहिए। तो बस ये देखिए इन्होंने बूट कल साफ़ किया था और अच्छे से साफ़ भी हो चुके थे और बढ़िया अच्छे से घस के साफ़ किया था। तो अच्छा लग रहा था कि चलो ये अभी साफ़ कर लेंगे। और इसमें ना बस ये डालना था, डोरी डालनी थी बूट पे, तो वही डालते बैठे हुए थे। तो चलिए ये तो अपना डालेंगे और मैं मार लेती हूँ पोछा, क्योंकि फटाफट से पोछे का काम भी हो जाए। तो चलिए पोछा मारने से पहले ये जो दाल है मूंग की, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। आज मुझे ना दाल पापड़ बनाना है। नंद का मन था कि दाल पापड़ बनाओ, तो हम कहे चलो बनाते। देखा तो मूंग की जो दाल थी ना वो थोड़ी सी थी, 1/4 किलो से भी थोड़ा कम था। हम कहे चलो नाश्ते में तो हो ही जाएगा। और देखा ना इसमें ना ब्लैक वाले जो कीड़े होते हैं ना वो 4-5 थे। तो मैंने बोला इसको थाली में आगे साफ़ करती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद 5 से 6 पानी में धुला।
तो दाल अच्छे से साफ़ हो गई थी और इसको मैंने चढ़ा दिया हुआ है। तब तक ये पकते हैं, तब तक मेरे जो काम है बाहर के वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर जब बालकनी साफ़ करो ना तो ये जो कपड़े हैं ना तो ये गीले हो जाएंगे और ये सब कपड़े धुले हुए थे। तो चलिए इनको मैं हटा देती हूँ। और अभी ना सुबह के बज चुके हैं 6 और मुझे ना आधे घंटे में ये सारे काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि 7 बजे ना बेटे की स्कूल होती है, बस होती है, वो आ जाती है। और इन दिनों बस चलने लगी है ना तो एकदम काम भी है ना एकदम फटाफट से करने पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए पतिदेव और बेटा ना दोनों जन है ना तो ढूंढ रहे थे टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल छोटा सा था और उसको ना बेटे ने दीवार पर चिपका के रखा था। तो कल आरवी मेरी फाड़ दी थी और मैंने देखा था, मगर मुझे नहीं मालूम पड़ा कि ये टाइम टेबल ही है। मैंने ध्यान भी नहीं दिया और जब सुबह बेटा जब बुक डाल रहा था ना तब वो बोला कि मम्मा ये टाइम टेबल मेरा फट गया है, आरवी को जगाओ, मैं पूछती हूँ। तो ये तो सो रही थी और इसको जगाते तो आप लोगों को मालूम है बच्चे कितना ज़्यादा फिर हल्ला करते हैं और बच्चों को चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा मच जाती है अगर नींद नहीं पूरी होती तो मैंने नहीं जगाने दिया। तो वही दोनों जन मिल के ढूंढे हैं, तो ज़्यादा तो नहीं मिल पाया, थोड़ा बहुत मिल पाया था। इस कारण से ना जब टाइम टेबल रहता है ना तो थोड़े बुक लेके जाना पड़ता है, और जो अगर टाइम टेबल गुम जाता है तो बुक है ना तो फिर पूरा ही लेके जाना पड़ता है। तो ये तो चलो टाइम टेबल मिल गए थे, फटा ज़रूर था मगर पूरे टाइम टेबल का जो बुक होते हैं वो मिल गया था। तो वही फिर उसने डाला हुआ है और दूसरे टाइम टेबल लिख के रखा है। तो चलिए वो तो उसका तो काम हो चुका है। वही देखिए साइड में वो अपना बुक देख रहा था और मैं यहाँ पे मारने लगी थी पोछा, और पोछा मेरा हो चुका था। उसके बाद चलिए अब बालकनी साफ़ कर ली हुई है। बालकनी साफ़ करने के बाद जो ये सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों में मैं पानी ज़रूर डाल देती हूँ। इसको मैं घस के साफ़ नहीं करती हूँ, झाड़ू से मैं साफ़ कर देती हूँ, वो भी हफ्ते में। डेली मैं नहीं करती हूँ, डेली मैं पानी ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि पानी ना क्या होता है कि डाल दो ना तो धूल जो होती है ना वो बैठ जाती है और थोड़ा ना साफ़ हो जाता है। क्योंकि धूल ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे गाड़ियाँ चलती है। और इन दिनों ना तो लाइट का काम चालू था, ये रास्ते में ना ये पूरा खुदा हुआ था, अभी 1 दिन हुआ ये भर कर, तो बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ हो गई थी, देख सकते हो। और ये सीढ़ियाँ अभी साफ़ किया था, आप लोगों ने देखा ही था। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं। तो चलिए इनको भी मैंने पानी डाल के साफ़ कर दिया है। उसके बाद है ना तो कचरा था वो मैं मेक के आई हूँ, क्योंकि रात का जो कचरा होता है सब्जी वब्जी का वो रात को मैं नहीं फेंकती हूँ। कहते हैं कि रात को ना कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो इस वजह से मैं कचड़े नहीं फेंकती हूँ, सुबह ही फेंकती हूँ। तो अभी ना मैं फेंक दी हूँ, क्योंकि अभी ना थोड़ी देर से गाय आ जाती है, तो जैसे सब्जी के छिलके होते हैं ये सब गाय खा लेती है, तो सुबह अच्छा रहता है। और जैसे ही मेरा पोछा का काम हो गया था, बालकनी भी मेरी हो गई है साफ़। और बालकनी साफ़ करने के बाद ना मैं नहाने ही जा रही थी तो पतिदेव चले गए नहाने के लिए। तो हम कहे चलो जब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, मुझे प्रेस करने थे बेटे के कपड़े पे, तो इनको मैं प्रेस कर दे रही हूँ। और दाल पापड़ की मैंने कोई भी रेसिपी नहीं शेयर किया हुआ था दोस्तों, फटाफट से बनाया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर ये सब ना शूट करने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे दाल पापड़ तो बन गया है, बेटा खा के जा चुका है स्कूल, और यहाँ पे चलिए नंदू को दे दिया है। और जैसे ही हम लोगों का नाश्ता हो गया था, सुबह का सारा काम हो चुका था, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी इनकी पैकिंग करने के लिए। पैकिंग मुझे काफ़ी दिन पहले ही करनी थी, मगर मन नहीं हो रहा था कि मैं इनका कपड़े पैक करूं। और वैसे भी अभी दवा चल रही है, आना जाना तो इनका लगा ही रहेगा, मगर एक होता है ना कि जा रही हैं, पूरा घर ना सूना सूना सा हो जाएगा। तो मैं पैक कम कर रही हूँ, इनसे बातें बहुत ज़्यादा कर रही थी। और ये जो सूटकेस है ना वही मैं बजा रही थी कि क्यों जा रही हो, क्यों जा रही हो। तो यहाँ पे ना हम लोगों की बातें मैंने सोचा ऐसे ही डालूंगी, वॉइस ओवर नहीं करूँगी। मगर ये ना मोबाइल चला रही थी, कुछ तो मोबाइल में देख रही थी, तो मैंने वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि कॉपी राइटिंग बहुत जल्दी आती है। तो चलिए अब इनका कपड़ा पैक कर देती हूँ, ना मन होते हुए भी करना पड़ेगा।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ना ये सूटकेस जो है तो हल्का सा गीला कपड़ा किया हुआ है और इसको ना साफ़ कर देती हूँ। ये ना बेड के नीचे रखा हुआ था, ज़्यादा तो गंदा नहीं है, थोड़ा सा डस्ट बैठ गई है, तो बस उसको गीले कपड़े से साफ़ कर दो ना, ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और हमारे जो आरवी के कपड़े हैं ना, ये डलिए पे रखी हुई है, ये तो इनको भी मुझे इसी में फ़ोल्ड करके डालने हैं, क्योंकि ताकि है ना तो ज़्यादा बैग ना बने, क्योंकि जीजा को इनको लेके जाना है। और जब हम उतारते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जैसे ट्रेन से जब उतारेंगे ना थोड़ा सा दिक्कत होगी, पकड़ना पड़ेगा। वैसे तो ये आराम से चल लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए बैग ना उस हिसाब से बनाऊंगी ताकि जीजा पकड़ लें। वैसे भी जब ट्रेन से जब ये उतरे और जब ये ट्रेन से उतरेंगे ना तो कोई तो आ ही जाएगा पकड़ने के लिए। फिर भी है ना तो मुझे ज़्यादा बैग नहीं बनाना है, क्योंकि अभी जो इनकी दवा है तो थोड़ी ही मिली है दोस्तों, तो चेकअप के लिए तो इनको आना पड़ेगा। और इनका अभी एमआरआई है वो भी बाकी है, बहुत सारे और टेस्ट है जो अभी होने वाले हैं, तो इनकी दवा अभी चालू ही रहेगी। तो इस हिसाब से मैं कपड़े पैक करूँगी। मैं अभी सोच रही थी क्योंकि अभी ये ना जा पाएँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे तो बहुत डर लग रही थी इनके कपड़े भी पैक करने में, क्योंकि ठंड ना बहुत ज़्यादा है अपने इधर, आप सभी को मालूम होगा। और यहाँ पे ना ठंड नहीं है, सुबह ही थोड़ी बहुत पड़ती है, ज़्यादा इतना नहीं पड़ता है, तो वही थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी। और जीजा जी को मैंने बोला भी कि थोड़ा रुक जाइए थोड़े दिन, मगर उनका मन नहीं हो रहा था रुकने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं उनको भी, तो शायद ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो चलिए अभी इनका कपड़ा तो पैक करना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये देखिए एक सूटकेस हो गया था पैक, और ये जो डलिया है ना तो ये डलिए में खाने पीने का जो सामान होगा तो वही मैं रखूँगी, क्योंकि खाने पीने का सामान जो होता है ना वो अलग रहेगा, और जैसे इनकी दवा है वो भी अलग रखूँगी, तो ताकि है ना इनको आसानी से मिल जाए। तो चलिए, कपड़ा तो मैंने पैक कर दिया है और डलिया मैंने खाली ही रखा है। सूटकेस में जितने भी कपड़े आए थे वो मैंने पैक कर दिया है, और एक बैग और भी है। तो यहाँ पे ना बातें चल रही थी और बहुत ना मन इमोशनल टाइप में होता था कि कैसे जाएंगी, कैसे करेंगी। तो सब कान्हा जी की मर्जी है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।